हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द CSC गेट हब। आज हम इस लास्ट वीडियो में थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के कुछ गेट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। वो जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टीज़ वाले। क्यों? क्योंकि उन पे शॉर्टकट क्वेश्चंस बनते हैं डायरेक्टली। बाकी क्वेश्चंस जो आपने देखे थे, वो जो मिनिमाइजेशन है, आफ्टर मिनिमाइजेशन कितने नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, देन NFA टू DFA कन्वर्ट करने के बाद कौन सा DFA बनेगा, वो सब प्रॉपर प्रोसीजर जो हमने देखे थे उन प्रोसीजर से हमें सॉल्व करने हैं एंड देन आपका आंसर आएगा जो भी वो आप अपने गेट के एग्जाम में उसे फुलफिल करोगे। बट जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो किस पे बनते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टीज़ पे। क्यों? क्योंकि वहाँ डायरेक्टली क्लोजर प्रॉपर्टीज़ हमें पता है कौन सी लैंग्वेज किस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के अंडर में क्लोज्ड है, किस प्रॉपर्टी के अंडर में क्लोज नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या कुछ कॉम्बिनेशंस देते हैं लैंग्वेजेस के, देन उनके फर्दर उन पर कुछ ऑपरेशंस जो यूनियन है, इंटरसेक्शन, यानी जितनी भी क्लोजर्स प्रॉपर्टीज़ में जितने भी ऑपरेशंस आते हैं वो ऑपरेशंस देंगे। और फिर उन दोनों लैंग्वेजेस या हो सकता है मल्टीपल मोर देन 3-4 इस तरह से कुछ वो लैंग्वेजेस दें एंड उन पर पूछें आपसे कि फाइनल जो लैंग्वेज बनेगी वो कौन सी बनेगी, या आपको ऑप्शंस में दे दें कि वो CFL है, वो रेगुलर है, वो रिकर्सिव है, या वो रिकर्सिवली एन्यूमरेबल है। इस तरह के क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टीज में बहुत सिंपल और बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं जो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखते हैं उनको अटेम्प्ट करना होता है। उसमें बहुत टाइम आपको नहीं लगाना है। दैट्स वाई मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाली हूँ उन सारों के। वो शॉर्ट ट्रिक्स क्या होते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी पे बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं वो। रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे क्रिएट करना है वो तो हमने ऑलरेडी प्रीवियस रेगुलर एक्सप्रेशन के केसेस में देख चुके हैं। तो बेसिक जो मेजर क्वेश्चंस आते हैं ना थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में, वो मिनिमाइजेशन पे आ सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ स्टेट्स मिनिमाइज होके वो आपके फाइनल में कितने नंबर ऑफ स्टेट्स बने, या वो रेगुलर एक्सप्रेशन मैक्सिममली वो जो फाइनाइट ऑटोमेटा में से क्वेश्चन पूछते हैं वो एक ऑटोमेटा देंगे और उसका एक्सप्रेशन पूछेंगे। तो वो तो हो गया रेगुलर एक्सप्रेशन की बात। नंबर ऑफ स्टेट्स एंड एक्सप्रेशन, वहाँ ये चीज़ें डिपेंड होती हैं। आफ्टर जैसे ही PDA शुरू होता है ना, वहाँ पे उनके पास एक क्वेश्चन तो क्या आता है? लेफ्ट रिकर्जन। डेफिनेटली वो क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा कि लेफ्ट रिकर्जन कैसे एलिमिनेट करना है। तो एक ग्रामर देंगे जिसमें लेफ्ट रिकर्जन होगी, आइदर डायरेक्ट हो सकती है और इनडायरेक्ट हो सकती है, कोई सी भी हो सकती है। दोनों को आपको कोई भी जो भी अगर हो उसको आपको क्या करना है? रिमूव करना है। एंड देन वो स्टेप्स में आपसे क्या पूछेंगे कि फाइनल लेफ्ट रिकर्जन रिप्लेस जो हमने रिमूव करने के बाद जो फाइनल ग्रामर बनेगी वो क्या बनेगी। तो उसमें भी आपको पूरा मेथड जो हमने प्रीवियस में डिस्कस किया हुआ है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। बात कहाँ आती है? जब आपको शॉर्ट ट्रिक्स जहाँ मिल रही हो, आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टीज हो सकता है आपने अच्छे से पढ़ ली हैं एंड देन आप सब क्लोजर प्रॉपर्टीज अप्लाई कर रहे हो, स्टेप बाय स्टेप बैठ के सारी क्लोजर प्रॉपर्टीज आप अप्लाई करके फिर फाइनल आंसर निकालो। वहाँ क्या वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं। तो गेट में हमारे पास इतना टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं होता। तो उन पर क्या होती है? शॉर्ट ट्रिक्स लगती हैं। तो वो प्रॉपर्टीज़ आप डायरेक्टली कैसे याद कर सको, तो उसके लिए मैं एक टेबल कंस्ट्रक्ट करवाऊंगी, छोटी सी टेबल जिसमें सारी प्रॉपर्टीज़ और सब कौन सी किसके अंडर में क्लोज्ड है नहीं है वो याद रखना है आपको। एंड देन उसके बाद हम हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। इस वीडियो के हमने 2 पार्ट बनाए हैं क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चंस पूरे सिलेबस में से सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फाइनाइट ऑटोमेटा के क्वेश्चंस छोड़िए, क्यों? क्योंकि उसमें रेगुलर एक्सप्रेशन और वो ऑलरेडी पूरा स्टेप्स हम ऑलरेडी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोज़ में कि हमें मिनिमाइज कैसे करना है, द नंबर ऑफ स्टेट्स, वो क्या पूरे मेथड है, उसमें आपको पूरे मेथड ही फॉलो करने पड़ेंगे। शॉर्ट आते हैं आपके क्लोजर प्रॉपर्टीज़ के बेस पे, तो यहाँ हम रेगुलर लैंग्वेज भी लेंगे बट क्लोजर प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग उनके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं क्या करती हूँ, आपको एक टेबल कंस्ट्रक्ट करना सिखाती हूँ कि हम सबकी क्लोजर प्रॉपर्टीज़ का टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट करें। जैसे ये टेबल आपकी कंस्ट्रक्ट होगी, आपको उसके बाद ईजीली क्लोजर प्रॉपर्टीज़ याद हो जाएंगी कि कौन सी किसके अंडर में क्लोज्ड है या नहीं है। सो फर्स्ट सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, ये मैंने क्या किया है, सारे ऑपरेशंस लिख लिए। क्लोजर प्रॉपर्टीज़ के जितने भी पॉसिबल ऑपरेशंस होते हैं वो सारे ऑपरेशंस मैंने यहाँ लिखे हैं। सबसे पहले मैं इस टेबल को जब आप अगर अभी आप रीड कर रहे हो तो ये टेबल ज़रूर साथ में बना लो। तो इस टेबल में हम क्या कर रहे हैं, इन सारे ऑपरेशंस को प्रॉपर्टीज़ लिखा है। यहाँ मैंने क्या किया, सारी लैंग्वेजेस लिख ली। रेगुलर लैंग्वेज फाइनाइट ऑटोमेटा की होती है, DCFL एंड CFL PDA की होती है। अगर वो डिटर्मिनिस्टिक PDA है तो DCFL, नॉन डिटर्मिनिस्टिक PDA है तो वो किसको CFL को रिप्रेजेंट करेगा। एंड बाय डिफॉल्ट क्या होता है, NPDA होता है वो। CSL इज़ फॉर LBA। नेक्स्ट इज रिकर्सिव एंड रिकर्सिवली एन्यूमरेबल, जो हमने अभी जस्ट प्रीवियस वीडियोज़ में ट्यूरिंग मशीन के केस में पढ़ा था। ठीक है, तो ये हमने सारी लैंग्वेजेस लिख ली हैं। यहाँ हमने क्या कर लिया, सारी प्रॉपर्टीज़ लिख ली हैं। अब हमें बस यहाँ पे टिक एंड क्रॉस लगाना है कौन सा किसके अंडर में क्लोज होता है और कौन सा नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं सबसेट पे जाऊँगी। क्यों? क्योंकि सबसेट एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसी के भी अंडर में क्लोज नहीं होती है। तो डायरेक्टली क्या कर दो, सबके आगे
क्रॉस लगा दो। क्यों? क्योंकि सबसेट किसी भी लैंग्वेज में वो नहीं है। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि भाई सबसेट एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसी में भी क्लोज नहीं होती है, तो भी सबसेट नहीं है, मैंने सब पे क्रॉस लगा दिया। नेक्स्ट सेकंड जो आपको शॉर्टकट याद रखना है इज व्हाट, जो आपका रेगुलर लैंग्वेज है और जो आपकी CSL है, ये कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, ये आपकी सारी क्लोजर प्रॉपर्टीज, जितनी भी क्लोजर प्रॉपर्टीज है सबको फॉलो करती है एक्सेप्ट व्हाट, सबसेट। सबसेट हम अभी देख के आए हैं कि सबसेट किसी के अंडर में क्लोज नहीं होती। बाकी ये रेगुलर और CSL बाकी सभी प्रॉपर्टीज में क्लोज होती हैं, तो इन सब पे क्या करोगे, डायरेक्टली टिक लगा दो। ओके वहाँ आपको ये टेबल, गेट में ये टेबल कंस्ट्रक्ट नहीं करनी, ये मैं जस्ट आपको याद करने का तरीका बता रही हूँ कि आप कैसे याद करोगे। तो एक तो ये याद कर लो कि भी सबसेट प्रॉपर्टी है वो किसी के अंडर में क्लोज नहीं होती है, और जो रेगुलर और आपकी CSL है ये सारी लैंग्वेज सारी प्रॉपर्टीज़ में क्लोज होती है एक्सेप्ट व्हाट, सबसेट। क्यों? क्योंकि वो किसी के अंडर में क्लोज नहीं है। ये हो गया इन दो का। क्यों? क्योंकि ये दोनों बहुत इजी थे। सबसे पहला सबसेट क्लोज नहीं होता किसी के अंडर में, सेकंड आपका कि रेगुलर और CSL आपके दोनों बाकी सभी प्रॉपर्टीज में क्लोज होते हैं। अब DCFL में क्या है, DCFL में बहुत लिमिटेड चीज़ें क्लोज होती हैं। तो DCFL में आप वो याद करो जो क्लोज्ड हैं, कभी भी वो याद मत करना जो क्लोज नहीं है। बट CFL, REC एंड REL के केस में वो याद करना जो क्लोज नहीं है। क्यों? क्योंकि इन तीनों में मैक्सिमम चीज़ें क्लोज्ड हैं, बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं जो क्लोज नहीं हैं। बट DCFL में मैक्सिमम ऐसी हैं जो क्लोज्ड नहीं हैं, बहुत कम ऐसी हैं जो क्लोज्ड हैं। दैट्स वाई DCFL के केस में सिर्फ वो याद करो। क्यों? क्योंकि DCFL में सिर्फ 4 प्रॉपर्टीज़ हैं जो क्लोज्ड होती हैं। तो यहाँ आप 4 देखो, हमारे पास टोटल प्रॉपर्टीज़ कितनी है, 14। आप 10 प्रॉपर्टी याद करोगे जो क्लोज नहीं है, उससे बेटर तो ये है ना कि आप 4 प्रॉपर्टी याद कर लो जो क्लोज हैं। मिनिमम चीज़ें वो रखो जहां आपको बाकी डिटेल पता चल जाए। क्यों? क्योंकि आप जितना ज़्यादा याद करोगे उतनी ज़्यादा ही कन्फ्यूज़न होगा। तो सबसे बेस्ट DCFL के केस में आप सिर्फ वो याद रखो जो क्लोज्ड है, बाकियों के केस में वो याद रखो जो क्लोज नहीं है। क्यों? क्योंकि बाकियों में मैक्सिमम चीज़ें क्लोज होती हैं। तो DCFL में क्या क्या क्लोज होता है, एक तो कॉम्प्लीमेंट क्लोज होता है DCFL का। रेगुलर लैंग्वेज के साथ डिफरेंस हो, इंटरसेक्शन हो, यूनियन हो, वटेवर, वो हर लैंग्वेज के साथ क्या है, क्लोज्ड होती है। भले यहाँ पे मैं CSL के साथ करूँ, CFL के साथ करूँ, REC के साथ करूँ, वो हर लैंग्वेज के साथ क्लोज्ड है। एंड जो रिजल्टेंट लैंग्वेज बनेगा ना, रेगुलर को जिस लैंग्वेज के साथ L जो है, यहाँ से हमें वो L मिलेगा। ठीक है, अगर मैं CFL का इंटरसेक्शन कर रही हूँ रेगुलर के साथ, तो जो लैंग्वेज मिलेगी वो क्या मिलेगी, CFL मिलेगी। मतलब रेगुलर के साथ मैं इंटरसेक्शन करूँ, डिफरेंस करूँ, यूनियन करूँ, वो क्लोज्ड होता है सारी लैंग्वेजेस के अंडर में। तो ऑब्वियसली हमारा ये जो इंटरसेक्शन है रेगुलर के साथ और ये जो हमने डिफरेंस लिखा है रेगुलर के साथ, ये भी क्लोज्ड होता है। एंड लास्ट इनवर्स होमोमॉर्फिज्म क्लोज होता है। तो कितनी, सिर्फ 4 चीज़ें, कॉम्प्लीमेंट, रेगुलर के साथ जितने भी ऑपरेशंस हैं, मैंने 2 लिखे हैं, इंटरसेक्शन लिखा है, यूनियन लिख दो, डिफरेंस लिख दो, जो भी है वो चीज़ें हमारी क्या है, क्लोज होती हैं। नेक्स्ट इनवर्स होमोमॉर्फिज्म में ये क्लोज होता है, बाकी सब क्या होते हैं, क्लोज नहीं होते हैं। CFL बाकी सब जो क्लोज नहीं है उन पर मैं क्या करती हूँ, क्रॉस लगा देती हूँ। ठीक है, तो ये सब क्लोज नहीं है, लेट मी पुट अ क्रॉस सिंबल्स ऑन ऑल दैट। अब CFL और REC और REL के केस में आपको क्या याद रखना है, जो क्लोज नहीं होते हैं। तो जो आपका CFL है उसमें क्या क्या क्लोज नहीं होता है, फर्स्ट इंटरसेक्शन क्लोज नहीं होता है, 3 चीज़ें क्लोज नहीं होती है। सबसेट तो हम एक बार, हमें पता है सबसेट किसी में क्लोज नहीं है, तो सबसेट को याद ही मत रखो। सबसेट के लिए एक ही लाइन याद रखो कि सबसेट किसी भी लैंग्वेज के अंडर में क्लोज नहीं है। तो रिमेनिंग क्या बचे, 3 ऐसी प्रॉपर्टी हैं जिसमें हमारा CFL क्लोज नहीं होता है। फर्स्ट इज इंटरसेक्शन, सेकेंड इज कॉम्प्लीमेंट एंड थर्ड इज डिफरेंस। क्यों नहीं होता है, आपको वो भी जब आपने डिटेल में क्लोजर प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी ना, तो वहाँ आपने देखा होगा जो आपका कॉम्प्लीमेंट है उसको जब आप नॉर्मली लिखो तो, या फिर इंटरसेक्शन है, लाइक इंटरसेक्शन को अगर मैं कॉम्प्लीमेंट के टर्म में लिखना चाहूँ तो वो क्या होगा, अगर 2 लैंग्वेजेस की बात करूँ तो L1 यूनियन L2 का कॉम्प्लीमेंट, यही बेसिकली होता है ना। तो हाँ, अगर कॉम्प्लीमेंट क्लोज नहीं है तो इंटरसेक्शन कैसे क्लोज हो सकता है, लाइक दैट, मतलब होल कॉम्प्लीमेंट बेसिकली L1 यूनियन L2 का अगर कॉम्प्लीमेंट्स की बात इस तरह से करें तो वो चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हमारी कौन सी 3 प्रॉपर्टीज क्लोज नहीं है CFL के अंदर में, ये तीनों प्रॉपर्टीज क्लोज नहीं होती हैं CFL के केस में। ठीक है,
बाकी की सारी क्या है, क्लोज्ड है। तो मैंने इसमें क्या याद रखा, जो क्लोज नहीं है। सिर्फ 3 प्रॉपर्टीज थी जो क्लोज नहीं है, रिमेनिंग एक सबसेट तो है ही, तो कितने 4 हो गए, बाकी रिमेनिंग 10 की 10 क्या हैं, क्लोज्ड होती हैं। तो बाकी सब पे मैंने क्या किया, टिक अप्लाई कर दिया। सिमिलरली आरईसी और आरईएल के केस में भी आपको वही याद रखना है जो क्लोज नहीं होती हैं। तो आरईसी में सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज हैं जो क्लोज नहीं है। सबसेट को छोड़ दो, सबसेट में बार बार बोल रही हूँ, सबसेट को मत ध्यान दो, क्यों, क्योंकि सबसेट हम ऑलरेडी पता है कि सबसेट क्लोज नहीं होती है। तो उसके अलावा 2 ऐसी प्रॉपर्टीज है जिसमें हमारा आरईसी यानी रिकर्सिव लैंग्वेज क्लोज नहीं होता है। तो वो कौन सी हैं, एक तो है सब्सटीट्यूशन और एक है होमोमॉर्फिज्म। इन दोनों के केस में हमारा क्या है, आरईसी क्लोज नहीं होता। सिमिलरली अगर मैं आरईएल की बात करूँ तो आरईएल भी हमारा 2 प्रॉपर्टीज में क्लोज नहीं होता है। कौन सी 2 प्रॉपर्टी में क्लोज नहीं होता है, एक तो है कॉम्प्लीमेंट और एक है डिफरेंस। तो एक कॉम्प्लीमेंट और एक डिफरेंस, इसके केस में वो क्या है, क्लोज नहीं है, बाकी के केस में वो क्या होता है, क्लोज्ड होता है। तो बाकी पे हम क्या करते हैं, टिक अप्लाई कर देते हैं। सो ये वो तरीका है कि हम किस तरह से हमारी पूरी की पूरी टेबल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने कंप्लीट टेबल कंस्ट्रक्ट कर ली है सारे लैंग्वेजेस के लिए। सारी की क्लोजर प्रॉपर्टीज़ है, जितने भी फॉर्मल लैंग्वेजेस हैं उनके सारी क्लोजर प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हमने टेबल कंस्ट्रक्ट कर ली है। अब आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि भी TCFL में क्या क्लोज्ड है, CSL, CFL, REC और REL में क्या क्या क्लोज्ड नहीं है। अब ये टेबल हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब हम डायरेक्टली हमारे क्वेश्चंस करते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका क्वेश्चन क्लोजर प्रॉपर्टी पे आया है, अगर आपको ये अच्छे से पता है चीज़ें, इसको टेबल याद करने की नहीं है, आपको सिर्फ क्या याद रखना है, मैंने वो बता दिया कि CFL में, CSL और रेगुलर में तो सारी क्लोज हैं, सबसेट किसी के अंडर में क्लोज नहीं है। जो रेगुलर है और CSL है वो बाकी सब प्रॉपर्टीज़ में क्लोज्ड है। देन DCFL के केस में सिर्फ कितनी 4 प्रॉपर्टीज़ थी जो क्लोज थी, तो उनको याद रखना है। और CFL, REC और REL के केस में जो जो क्लोज नहीं है वो याद रखना है। ओके, अब हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। इसके क्वेश्चंस की बात करें, ये हम साथ में इनको यूज़ करेंगे। अगर आपको याद है, जैसे मुझे ये सारी प्रॉपर्टीज़ अच्छे से याद हैं, तो हम डायरेक्टली उनको अप्लाई भी करेंगे। क्वेश्चंस देखने से पहले 1-2 चीज़ और इम्पॉर्टेंट बता देती हूँ मैं। जब CFL का कॉम्प्लीमेंट आता है ना, तो वो ना तो रेगुलर होती है ना ही CFL। क्यों? क्योंकि हमारी CFL किसके अंडर में क्लोज नहीं थी, कॉम्प्लीमेंट के अंडर में क्लोज नहीं थी। जस्ट हमने अभी देखा है CFL हमारी कॉम्प्लीमेंट के अंडर में क्लोज नहीं। तो CFL का जो कॉम्प्लीमेंट होता है ना, वो क्या होता है, रिकर्सिव होता है। रिकर्सिव REC, ये जो REC है ना, ये होता है। तो यहाँ मैं शॉर्ट, अगर आप ये टेबल कंस्ट्रक्ट कर रहे हो ना, तो इस टेबल में इस कॉम्प्लीमेंट में ये भी लिख देना, CFL का जो कॉम्प्लीमेंट है आपका वो इक्वल किसके है, REC के। ताकि इस टेबल को अगर आप याद कर रहे हो तो आपको ये चीज़ तुरंत याद आए कि CFL का कॉम्प्लीमेंट तो क्लोज नहीं है, लेकिन CFL का कॉम्प्लीमेंट बन के जो हमें लैंग्वेज मिलती है ना, वो कौन सी मिलती है, REC मिलती है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट जो CFL माइनस रेगुलर आप कर रहे हो, तो वो तो वैलिड था, अभी जस्ट हमने देखा। तो ये चीज़ हमारी क्या है, वैलिड है। बट अगर रेगुलर माइनस CFL मिले तो ये क्या है, इनवैलिड है। ओके, नेक्स्ट ऐसे ही हमने कुछ और प्रॉपर्टीज़ देखी हैं। CFL यूनियन रेगुलर मिले, CFL इंटरसेक्शन रेगुलर मिले, CFL डिवाइड रेगुलर मिले, ये सब क्या बनेंगी, आपकी CFL बनेंगी। लेकिन CFL डिवाइड CFL मिलता है तो ये क्या होता है, नॉन CFL होगा। देखो, वो सारी लैंग्वेज जो रेगुलर हैं उसे हम क्या रेगुलर बोल देते हैं, यानी जो फाइनाइट ऑटोमेटा जिन लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट कर रहा है वो सारी लैंग्वेज क्या है, रेगुलर है। जिन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहा वो क्या हो जाएंगे, नॉन रेगुलर। सिमिलरली जिसको PDA एक्सेप्ट कर रहा है वो क्या है, CFL। जिन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहा वो क्या है, नॉन CFL। सिमिलरली ट्यूरिंग मशीन में हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन जिनको एक्सेप्ट कर रहा है वो क्या है, REC। जिन्हें नहीं कर रहा वो नॉन REC। और जिनको एन्यूमरेबल की बात करें अगर हम, नॉन हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन, तो जिनको एक्सेप्ट कर रहा है वो क्या है, REL लैंग्वेजेस है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ बेसिक थे। अब हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली हमारे क्वेश्चंस। काफ़ी हमने बेसिक देख लिया। इन बेसिक्स को लेकिन याद रखना, जो मैंने इतना टाइम दिया ना इन बेसिक पे, वो इसीलिए दिया क्योंकि ये बेसिक्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं विद शॉर्ट ट्रिक्स, तो इन पर आपको ज़्यादा टाइम अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई करनी है। ओके, सो क्वेश्चन हमारा है, सब में सेम क्वेश्चन रखा है। L1 एंड L2 दो लैंग्वेजेस क्या हैं, ये दोनों CFL हैं। L3 एंड L4 क्या है, रेगुलर है। सारे जो हम सब क्वेश्चंस करेंगे उसमें हमें L1 L2 को क्या CFL लेना है और L3 एंड L4 को रेगुलर लेना है। तो हम हमारे क्या करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, L1 यूनियन L2
का होल क्लीन क्लोजर इंटरसेक्शन L3 इंटरसेक्शन L4 का होल रिवर्स। R इज फॉर रिप्रेजेंटिंग व्हाट, रिवर्स, दिस इज व्हाट क्लीन क्लोजर। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं चीज़ें, ठीक है। अब हमें इसका ये बताना है कि जो इससे जो फाइनल लैंग्वेज बन रही है वो क्या मिल रही है, फाइनल लैंग्वेज आइडेंटिफाई करनी है हमें। तो L1 क्या है हमारा, CFL है। L2 भी क्या है, CFL, CFL यूनियन CFL। अभी हमने देखा यूनियन के अंडर में हमारा CFL क्लोज्ड होता है, तो CFL यूनियन CFL हमें क्या मिलेगा, CFL। इसका पूरे का क्लीन क्लोजर है, क्लीन क्लोजर के अंडर में भी हमारा CFL क्लोज्ड होता है। आपको अगर वो टेबल याद रहेगी ना तो इजीली आप ये कर लोगे। तो ये हमें एट लास्ट क्या मिला, CFL। देन दिस इज व्हाट, रेगुलर इंटरसेक्शन रेगुलर का होल रिवर्स। अब रेगुलर तो हम देख ही चुके हैं, सिर्फ सबसेट को छोड़ के रेगुलर सबके अंडर में क्लोज्ड है, तो एट लास्ट फाइनली इससे हमें क्या मिलेगा, रेगुलर ही मिलेगा। तो यहाँ से हमें फाइनल क्या मिला, CFL इंटरसेक्शन रेगुलर। और अभी हमने देखा CFL इंटरसेक्शन रेगुलर हो, CFL डिफरेंस रेगुलर हो, लैंग्वेज माइनस REL लैंग्वेज इंटरसेक्शन REL लैंग्वेज इंटरसेक्शन यूनियन, वो क्या होती है, गिवन लैंग्वेज। तो यहाँ से हमें फाइनली क्या मिला कि CFL इंटरसेक्शन रेगुलर क्या होता है, CFL होता है। अभी जस्ट हमने ये देखा, CFL यूनियन रेगुलर, CFL इंटरसेक्शन रेगुलर, CFL डिवाइड रेगुलर, ये सब क्या है, CFL बनेंगे। दैट्स वाई ये शॉर्ट ट्रिक्स आपको हमेशा ध्यान रहनी चाहिए। तो यहाँ से हमें फाइनल लैंग्वेज क्या मिलेगी, CFL। नेक्स्ट देखते हैं L1 यूनियन L3। L1 क्या है हमारा, CFL है, जस्ट ये चीज़ L1 L2 CFL है, L3 L4 रेगुलर है। तो L1 क्या है, CFL, L3 क्या है मेरा, रेगुलर यूनियन और इसका होल रिवर्स, होल यूनियन। L2 क्या है, CFL इंटरसेक्शन रेगुलर और इसका होल क्लीन क्लोजर। अब CFL यूनियन रेगुलर, अभी जस्ट हमने देखा क्या है, CFL, इसका रिवर्स यूनियन। CFL इंटरसेक्शन रेगुलर भी क्या है, CFL और इसका क्लीन क्लोजर। CFL इन दोनों के अंडर में क्लोज्ड होती है। अभी जस्ट हमने टेबल कंस्ट्रक्शन में देखा CFL हमारी किस में, क्लीन क्लोजर में भी क्लोज्ड है एंड रिवर्सल ऑपरेशन में भी हमारी CFL क्लोज्ड है। इन दोनों में क्लोज्ड है, इट मीन्स इनकी लैंग्वेज क्या मिलेगी, यहाँ से भी मुझे CFL और यहाँ से भी मुझे क्या मिलेगी, CFL। तो CFL यूनियन CFL, फाइनली क्या मिला हमें, CFL। तो इस पूरे इस एक्सप्रेशन को जब हम सॉल्व करेंगे लैंग्वेजेस को, तो जो फाइनल लैंग्वेज हमें मिलेगी वो लैंग्वेज क्या होगी, CFL टाइप की लैंग्वेज होगी। यहाँ हम ये लैंग्वेजेस दे रहे हैं, वहाँ आपको ये लैंग्वेज की जगह हो सकता है एक्सप्रेशन दे दें, तो वहाँ एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करने मत बैठना, डायरेक्टली ये देखना कि वो एक्सप्रेशन किस तरह का है, वो CFL का है, रेगुलर का है, किस टाइप का है, एंड डायरेक्टली कंक्लूड करना। वहाँ आपको इतना लेंथी, अगर वो करोगे तो अगर आप पूरे स्टेप बाय स्टेप हर एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे देन एट लास्ट कंक्लूड करोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो उस केस में आपको क्या करना है, अगर मैक्सिममली आपको वो डायरेक्टली क्या बोलते हैं, इसी तरह से बोलते हैं, क्वेश्चन में देंगे कि भाई एक लैंग्वेज आपकी रेगुलर है, एक आपकी CFL है, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, इस तरह से देते हैं। इट माइट पॉसिबल अगर वो और उसको ट्रिकी बनाना चाहें तो हो सकता है लैंग्वेज को ना दे के डायरेक्टली वो क्या बोले, एक L1 दे दें और फिर वहाँ एक एक्सप्रेशन दे दें, फिर आपको उस एक्सप्रेशन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो एक्सप्रेशन CFL है, REC है, REL है, रेगुलर है, क्या है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेम इसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस। L1 क्या है, CFL का रिवर्सल क्या होगा, CFL। इंटरसेक्शन L4 क्या था हमारा, रेगुलर का रिवर्स क्या है, रेगुलर, और इस पूरे का क्या है, क्लीन क्लोजर। तो CFL इंटरसेक्शन रेगुलर इज व्हाट, CFL, और उसका भी क्लीन क्लोजर क्या होगा, CFL। देन यहाँ से देखें L2 क्या है हमारा, CFL इंटरसेक्शन सिग्मा स्टार इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, कंप्लीट लैंग्वेज, माइनस L3 इज रेगुलर। तो जब हम कंप्लीट में से किसी लैंग्वेज को माइनस करते हैं तो वो क्या होता है, उसका कॉम्प्लीमेंट होता है, और रेगुलर लैंग्वेज हमारा कॉम्प्लीमेंट के अंडर में क्लोज रहता है। तो ये पूरी चीज़ हमें क्या मिलेगी, रेगुलर। तो रेगुलर का रिवर्स भी क्या होगा, रेगुलर होगा। तो CFL इंटरसेक्शन रेगुलर इज व्हाट, CFL। हमें क्या मिला, CFL इंटरसेक्शन CFL, बट नाउ CFL इंटरसेक्शन के अंडर में क्लोज नहीं होता। CFL जो है हमारा वो इंटरसेक्शन के अंडर में क्लोज नहीं है। तो CFL इंटरसेक्शन CFL हमें क्या मिलेगा, यहाँ से नॉन CFL लैंग्वेज मिलेगी। हम अभी सिर्फ CFLs चेक कर रहे हैं कि क्या वो CFL बन रही हैं या नहीं। अभी जो हमारे एक्सप्रेशन है वो जस्ट रिलेटेड टू है CFL, कि ये जो सारे क्वेश्चंस हैं इसमें से हमें मेजर जो क्वेश्चन था, सॉरी मैंने वो मेजर क्वेश्चन नहीं लिखा, मेजर क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई
वेदर फाइनल लैंग्वेज इज CFL और नॉन CFL। ओके, ये क्वेश्चन है। मैंने गेट के सारे क्वेश्चंस बेसिकली मर्ज करके यहाँ कलेक्ट कर लिए थे। मेजर क्वेश्चन क्या था कि इनको CFL है या नहीं है, नॉन CFL है, ये आपको बताना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्लीट लैंग्वेज माइनस L1 इंटरसेक्शन L4, L1 इज व्हाट CFL, L4 इज व्हाट रेगुलर, क्या मिलेगा CFL। इंटरसेक्शन L2 इज CFL, CFL का रिवर्सल CFL, इंटरसेक्शन रेगुलर तो क्या आएगा CFL, CFL का क्लीन क्लोजर CFL। ठीक है, तो यहाँ से भी हमें क्या मिला CFL, इंटरसेक्शन यहाँ से हमें क्या मिला CFL। ओके, नाउ सिग्मा स्टार माइनस CFL, ये एक्सप्रेशन यहाँ तक है, देन इंटरसेक्शन है। सिग्मा स्टार माइनस CFL जब हम करते हैं तो वो क्या होती है आपकी कंप्लीट लैंग्वेज माइनस, अगर आप CFL की बात करो तो वो CFL देखो ये चीज़ बेसिकली क्या है, कोई लैंग्वेज को कंप्लीट में से माइनस करना, कॉम्प्लीमेंट करना होता है। बट जो हमारी CFL है वो कॉम्प्लीमेंट के अंडर में क्लोज नहीं है। अगर हम इसमें फाइनल लैंग्वेज बात करते हैं ना, तो उस फाइनल लैंग्वेज अगर REC की टर्म में होती तो हम यहाँ पे रिकर्सिव लिख देते उसको, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बताना है कि क्या वो CFL है या नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन इतना है। हम वो भी देखेंगे जिसमें हम फाइनल आंसर बताएंगे रिकर्सिव बन रहा है या क्या बन रहा है। बट इसका ये जो मैंने क्वेश्चन पिक किए हैं ना गेट के, ये क्वेश्चन है ये आइडेंटिफाई करने की वहाँ CFL वो लैंग्वेज CFL जनरेट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ इसको हम REC नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि मेजर क्वेश्चन हमें सिर्फ इतना पूछ रहा है कि वो CFL जनरेट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ से हमें कॉम्प्लीमेंट के अंडर में वो क्लोज नहीं होता, तो ये क्या मिला हमें नॉन CFL मिला। और वैसे भी अगर CFL भी मिल जाता है यहाँ से, अगर ये चीज़ नहीं होती, कॉम्प्लीमेंट नहीं होता, तो CFL इंटरसेक्शन CFL भी वैसे भी आपका क्या बन जा, इंटरसेक्शन के अंडर में भी CFL क्लोज नहीं है तो भी आपको क्या मिलता है नॉन CFL। यहाँ से जैसे ही नॉन CFL मिला आपको क्या कंक्लूड कर दोगे कि ये क्या नॉन CFL लैंग्वेज जनरेट कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के L1 CFL यूनियन रेगुलर का होल क्लोजर। CFL यूनियन रेगुलर क्या मिला CFL, उसका पॉजिटिव क्लोजर, पॉजिटिव क्लोजर के अंडर में CFL क्लोज होता है, देन CFL। इंटरसेक्शन कंप्लीट लैंग्वेज माइनस रेगुलर का रिवर्सल इज व्हाट रेगुलर, कंप्लीट लैंग्वेज माइनस रेगुलर, रेगुलर लैंग्वेज हमारी कॉम्प्लीमेंट के अंडर में क्लोज्ड रहती है। ठीक है, तो ये हमें क्या मिलेगा रेगुलर लैंग्वेज, CFL इंटरसेक्शन रेगुलर इज व्हाट CFL। नेक्स्ट देखते हैं L1 माइनस L2 का होल क्लीन क्लोजर, इंटरसेक्शन L3 L4। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखें इसके लिए हमारी क्या एक्सप्रेशन बन रही है, तो ये है L1 L2, L1 क्या है हमारा CFL माइनस L2, डिफरेंस। नाउ सी डिफरेंस के अंडर में CFL क्लोज्ड नहीं है, तो आप क्या करोगे डायरेक्टली यहाँ से देखो जो हमारा CFL है वो डिफरेंस में क्लोज्ड नहीं है, तो इस स्टेप पे आप डायरेक्टली चाहो तो यहाँ से क्या कंक्लूड कर दोगे कि आपको जो लैंग्वेज मिलेगी वो नॉन CFL लैंग्वेज मिलेगी। क्यों? क्योंकि डिफरेंस L1 और L2, L1 क्या है हमारा CFL, L2 क्या है हमारा CFL, डिफरेंस है इन दोनों का, डिफरेंस के अंडर में CFL क्लोज्ड है ही नहीं, तो उस केस में ये क्या होगा आपका नॉन CFL जनरेट करेगा। ओके, लाइक दैट। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा, अगर यही आपको थोड़ा सा डिफरेंट मिलता है ना, यहाँ पे अगर आपको रेगुलर लैंग्वेज मिल जाती देन यहाँ पे चेंज आ जाता, लेकिन ये क्या CFL है तो आपका यहाँ पे चेंज नहीं आया। आगे क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है L1 L3 इंटरसेक्शन L2 L4, बेसिकली ये डॉट है। ठीक है, तो ये हमारा आएगा अब L1 L3, L1 इज व्हाट CFL, देन कॉन्केटेनेशन विथ व्हाट रेगुलर, इंटरसेक्शन L2 L4 CFL एंड रेगुलर। इन दोनों का अगर हम वो देखें तो फाइनल से हमें क्या मिलेगा CFL एंड देन CFL। CFL का किसी भी लैंग्वेज का रेगुलर के साथ कोई भी ऑपरेशन, अभी जैसे मैंने टेबल कंस्ट्रक्ट करवाई थी तो हमने वहाँ क्या लिए थे, सिर्फ दो ऑपरेशंस लिए थे, एक इंटरसेक्शन और एक डिफरेंस। रेगुलर के साथ किसी भी लैंग्वेज का कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करें तो फाइनल लैंग्वेज L के साथ कुछ भी ऑपरेशन लो किसी का रेगुलर के साथ, फाइनल आपको क्या मिलेगा L मिलेगा, जो भी L आपका CFL है तो CFL, CSL है तो CSL, REC है तो REC। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिला CFL और CFL का इंटरसेक्शन क्या होता है नॉन CFL। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन के अंडर में वो क्लोज नहीं है। ओके,
नेक्स्ट देखते हैं L1 माइनस L3 का होल रिवर्सल यूनियन L2 माइनस L4 का होल रिवर्सल। L1 हमारा CFL रेगुलर, CFL रेगुलर, CFL एंड रेगुलर, CFL मिलेगा, इसका होल रिवर्सल CFL, तो ये क्या हुआ CFL। सिमिलरली यूनियन CFL माइनस रेगुलर क्या होगा CFL, उसका होल क्लीन क्लोजर CFL, और CFL हमारा यूनियन के अंडर, इंटरसेक्शन के अंडर में क्लोज नहीं होता लेकिन यूनियन के अंडर में क्या होता है, क्लोज्ड होता है, तो फाइनल क्या मिलेगा यहाँ से CFL। ओके, दो और देख लेते हैं, लास्ट दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं। L1 माइनस L3, L1 क्या है CFL, L3 क्या है रेगुलर, इस पूरे का रिवर्सल, तो ये क्या हुआ CFL, माइनस L4 का क्लीन क्लोजर, L4 क्या है रेगुलर, रेगुलर का क्लीन क्लोजर इज रेगुलर, तो यहाँ से क्या मिला CFL माइनस रेगुलर, तो ये भी क्या होगा हमारा फाइनल CFL होगा। ओके, नेक्स्ट अब देखो L1 डिवाइड बाय L3, L1 क्या है CFL डिवाइड बाय रेगुलर, होल डिवाइड बाय CFL डिवाइड बाय रेगुलर, L2 क्या है CFL है और ये क्या है रेगुलर। नाउ ये हमारा क्या आएगा CFL डिवाइड बाय ये क्या आएगा CFL। अभी जो हमने स्टार्टिंग मैंने बताया था, जस्ट एक बार और बता दूं, CFL डिवाइड बाय रेगुलर इज व्हाट CFL, लेकिन CFL डिवाइड बाय CFL इज नॉन CFL। CFL डिवाइड बाय रेगुलर हमें CFL मिला, लेकिन CFL डिवाइड बाय CFL क्या मिलता है, नॉन रेगुलर, नॉन CFL। ओके, ये हमारे कुछ एग्जांपल्स थे ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि हमारी जो पर्टिकुलर लैंग्वेज है वो फाइनली CFL बन रही है या नहीं बन रही है। नेक्स्ट पार्ट जो इसी वीडियो का जो हम एक पार्ट बनाएंगे, उस पार्ट में हम क्या करेंगे, उस पार्ट में हम रिकर्सिव लैंग्वेज और रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेजेस भी देखेंगे। तो अभी तो हमने क्या सिर्फ CFL के लिए किए थे, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस है ना जो गेट में है वो CFL के बेसिस पे आते हैं, ठीक है, लेकिन कई बार रिकर्सिव और रिकर्सिवली एन्यूमरेबल ऑब्वियसली उसके भी आते हैं, तो नेक्स्ट पार्ट में हम उसके क्वेश्चंस देखेंगे। अगर इस पार्ट में आपको कोई भी डाउट है किसी भी लैंग्वेज की कि फाइनल लैंग्वेज कैसे उसकी CFL नॉन CFL हमने कंक्लूड की, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ये टेबल ज़रूर ध्यान रखना, इस टेबल, अगर आपको ये टेबल अच्छे से समझ आ गई है तो आपको उस तरह के एक भी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। सो अगर आपको ये वीडियो वाकई पसंद आई है देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल CSC गेट हब। Thank you so much for watching this video.